ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, विधानसभा चुनाव पर फोकस। मेगा रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे। जीत पर बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा 4 राज्यों में भारी जन समर्थन, प्रधानमंत्री की योजना एवं नीतियों पर उनकी मंजूरी की मोहर है। यूपी में 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को दिया CCTNS से जुड़ने का सुझाव, कहा अपराध नियंत्रण के लिए NCRB डेटा का करें इस्तेमाल। पंजाब में आपकी जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, केजरीवाल ने किया आभार व्यक्त। भाजपा की जीत पर बोले शिवसेना सांसद संजय रावत, कहा मायावती और ओवैसी ने बीजेपी की जीत में योगदान दिया, उन्हें मिले पद्म विभूषण। किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव के नतीजों को लेकर दिया बयान, कहा जनता का फैसला सर्वोपरि, उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए काम करेगी। पंजाब में 16 मार्च को शपथ ले सकते हैं भगवंत मान, सीएम चन्नी ने दिया इस्तीफा। यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद मुलायम सिंह यादव की बहुओं पर के घर दिखा जीत का जश्न, बेटी संग सीएम योगी को भी लगाया तिलक। MCD चुनाव टालने से खफा हुए केजरीवाल, पीएम मोदी से किया अनुरोध, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बोले झुकिए मत। पंजाब फतेह के बाद दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी की जीत पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने किया दावा, कहा 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में सत्ता में दोबारा आएगी भारतीय जनता पार्टी। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिक्किम, खांगचेकजोंगा सिक्किम विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय छात्रों की निकासी में सहयोग के लिए यूक्रेन, रूस और रेड क्रॉस के प्रशासन का किया आभार व्यक्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अपर्णा यादव ने किया ट्वीट, कहा जब तक खून में है हलचल भगवान झुक नहीं सकता। 5 राज्यों में रिजल्ट के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने खोला मुंह, कहा भारत के लिए असली लड़ाई और फैसला 2024 में हो, किसी राज्य में नहीं। बैन के मामले में रूस टॉप पर, भारत सपोर्ट में आया, अब इंडियन करेंसी में होगा कारोबार। यूपी में वोट की हुई है लूट, ईवीएम की हो सकती है फॉरेंसिक जांच, बोली ममता बनर्जी, विपक्ष को एकजुट होने का किया आह्वान। जेल में ही मनेगी लालू यादव की होली, झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर कही बड़ी बात, कहा एनर्जी की बढ़ती कीमतों से इकोनॉमी पर होगा बुरा असर। यूपी में हार के बाद अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा दूर हो गया भाजपा का आधे से ज्यादा भ्रम। पंजाब की हार पर बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कहा मेरे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद 10 फीट नीचे दफन हो गए। PF घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। गोवा में भाजपा की जीत के बाद बोले राज्य के चुनावी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, कहा अब लड़ाई मुंबई में होगी। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों का एक और जत्था भारत लौटा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया स्वागत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की जनता को कहा शुक्रिया, बोले प्रदेश में हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ाने के लिए जनता को हार्दिक धन्यवाद। यूपी में चुनाव परिणाम के बाद स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज, कहा प्राण फूकने आई थी, पार्टी फूककर चली गई। राजस्थान में गहलोत सरकार लाएगी राइट हेल्थ केयर एक्ट, स्वास्थ्य मंत्री बोले जनता से किया वादा करेंगे पूरा। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले के आरोपी सपा नेता आजम खान को मिली जमानत। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार बोली मायावती, कहा उम्मीद के विपरीत आए नतीजे, हमें टूटना नहीं आगे बढ़ना है। आधार के जरिए जल्द कर सकेंगे UPI सर्विस का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, प्रशांत भूषण बोले एक गवाह पर हुआ हमला। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ट्रेनों में फिर से मिलेंगे तकिया, कंबल और बेडशीट।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सामने आए 4194 नए मामले, 255 लोगों की हुई मौत। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान पुलिस पर लगाया तानाशाही का आरोप, कहा यह कैसी सरकार है। चार धाम परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा किया स्वीकार। रिलायंस फ्यूचर डील में आया नया ट्विस्ट, किशोर पियानी के 950 स्टोर की सब लीज को RRVL ने किया टर्मिनेट। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, विधानसभा चुनाव पर फोकस। मेगा रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे। जी हां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार पर आ गया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद पीएम ने अब 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात का रुख किया है। यहाँ उन्होंने अहमदाबाद में एक मेगा रोड शो किया, जहाँ मौजूदा लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता केसरिया टोपी पहने भी नजर आए। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के GMDC में पंचायती राज्य संस्थाओं के 1 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक रैली को भी संबोधित किया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में एक खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर जिले में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को दिया CCTNS से जुड़ने का सुझाव, कहा अपराध नियंत्रण के लिए NCRB डेटा का करें इस्तेमाल। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह सचिव को इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भी सम्मिलित हुए। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रमुखों के साथ बैठक करने और सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये एजेंसियां CCTNS में अपनी NCRB को लिंक करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों अपने पुलिस बल के लिए वार्षिक रणनीति तैयार करने को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए NCRB के आंकड़ों का बहुआयामी और बहुउद्देशीय उपयोग होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस NCRB डेटा को माइंड और राज्य पुलिस संगठनों को हाथ और पैर बताते हुए NCRB प्रमुख विवेक गोगिया से कहा कि वे NCRB डेटा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यूपी में 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की नई सरकार होली से पहले शपथ ले सकती है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के साथ होली के महापर्व से ठीक पहले 15 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के भव्य होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा हो रही थी। शपथ ग्रहण समारोह की तिथियों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल की। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है, जिसे भाजपा ने आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ट्रेनों में फिर से मिलेंगे तकिया, कंबल और बेडशीट। जी हां, रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भारतीय रेल दिन रात काम कर रही है। एसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में कोरोना वायरस की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रेल ने एसी ट्रेनों में एक बार फिर से तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधाएं शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में इस सुविधा को लेकर
दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भारतीय रेल ने अपने सभी एसी ट्रेनों में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधाएं देना बंद कर दिया था। अब कोरोना के घटते प्रभाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ट्रेनों में यह सुविधा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। रेलवे बोर्ड से निर्देश प्राप्त होते ही उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर सुविधा प्रदान करने के लिए जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लिहाजा एसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब जल्द ही तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधा मिलने लग जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सामने आए 4194 नए मामले, 255 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले काफी दिनों से थम गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4194 नए केस सामने आए हैं और 255 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी को मात देते हुए बीते दिन में 6208 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 42,219 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,714 हो गई है। देश में अब कुल पॉजिटिविटी दर 0.56% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक भारत में 4,24,26,328 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 179 करोड़ को खुराक दी जा चुकी। बीते 24 घंटे में 16,73,515 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब तक वैक्सीन की 179 करोड़ 72,515 डोज